नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टेस्ट पर। आज है 27 जनवरी 2023। आज जो सीटेट का पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों पर बात की जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। यहाँ पर बच्चों ने बताया जो आज का पेपर हुआ है वो मॉडरेट लेवल का पेपर हुआ था और बताया कि पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो इसको नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। वाइगोव्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो यह सामाजिक कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वाइगोव्स्की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो यह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो कौन नहीं था? लिखना नहीं था। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? जिसमें दौड़ना होता है, चढ़ना, फुदकना आदि, ये सभी सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और किसने की थी? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 का उद्देश्य क्या है और क्यों लागू की गई थी? तो लागू ये इसलिए की गई थी कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए लागू की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कहाँ पर बने होते हैं? तो ये असम राज्य में बने होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत्तों वाले घर बनाए जाते हैं, तो कहाँ पर बनाए जाते हैं? मनाली में। मनाली ये कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगर पूछा जाए कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, तो ये घर कहाँ पर बने होते हैं? तो ये राजस्थान में बने होते हैं। और अगर पूछा जाए कि पत्थर के घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन रोजाना रिपीट हो रहा है। कहीं आपसे पूछ देता है कि असम में कैसे घर बने होते हैं, तो पूछ देता है कहीं मनाली में कैसे घर बने होते हैं, राजस्थान में कैसे घर बने होते हैं, या पूछ दे कि लद्दाख में कैसे घर बने होते हैं। इसलिए इन चारों को देख कर जानना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये पक्षी कौन से होते हैं? तो ये पक्षी चीलबाज और गिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। परख का फुल फॉर्म क्या है? तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऐसी कहते हैं हिंदी में प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। यानी आपसे फुल फॉर्म से रोजाना 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका हो गया निपुण हो गया, परख हो गया, दीक्षा हो गया, ECC का फुल फॉर्म, ये सभी फुल फॉर्म रोज पूछे जा रहे हैं। इन फुल फॉर्मों को जरूर देख कर जाएँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों द्वारा क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं हो सका। यहाँ पर बच्चों ने बताया था कि वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 78%। और पूछा जाए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये 21% पाई जाती है। और पूछा जाए कि वायुमंडल में परतों की संख्या कितनी है? तो ये 5 है। कौन कौन सी 5 परतें हैं? पहली है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दूसरा है समताप मंडल, तो इसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल होता है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। और तीसरा मंडल है मध्य मंडल। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा मंडल होता है। चौथा है आयन मंडल। तो आयन मंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। और 5वां मंडल है वायुमंडल। तो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो ये हो गए असम, त्रिपुरा और मणिपुर। यानी रोजाना निकटवर्ती राज्यों से
एक क्वेश्चन रोजाना पूछा जा रहा है। कभी पूछ दिया जाता है कि अरब सागर के निकटवर्ती राज्य बताइए, कभी पूछ दिया जाता है केरल के निकटवर्ती राज्य बताइए, कभी पूछ दिया जाता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताइए। तो हमने राज्यों से संबंधित एक मैप का वीडियो डाल दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, पूरा वहाँ पर मैप के द्वारा समझाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष ये थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि खेजड़ी वृक्ष किस देवता से संबंधित हैं, तो ये भगवान राम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ECCE का फुल फॉर्म क्या है। तो ECC का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए दी जाने वाली देखभाल और सीखने के अवसरों से है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ZPD का सिद्धांत किसने दिया है। तो ZPD का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। और पूछा जाए कि ZPD का फुल फॉर्म क्या है। तो ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम में सही है। कौन सा श्रेणी क्रम में है सही, तो पहला हो जाएगा मानसिक चित्रण, दूसरा हो जाएगा विश्लेषण, तीसरा हो जाएगा औपचारिक निगमन और चौथा हो जाएगा अनौपचारिक निगमन। ये आपका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है, तो इसको गणितीय अक्षमता है, यानी डिस्कैलकुलिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो कितनी संख्या होगी, तो ये जो 240 डिग्री होगी। तो कैसे होगी, तो इसको यहाँ पर समझते हैं। ये है समकोण। समकोण कितने अंश का होता है, तो ये 90 अंश का होता है। तो पहले पूछा गया 2, तो 2 समकोण कितने हो गए, एक हो गया 90 अंश प्लस 90 अंश, तो कितना का हो गया, तो ये 180 अंश का हो गया। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है, 2/3 समकोण, यानी पहले एक समकोण ये हो गया 90 अंश का इंटू 2/3 पूछा गया है, यानी 2/3। तो कितना हो जाएगा 3, 30 90, यानी तो हो जाएगा 3 दूनी 60। और पूछा गया कि डिग्रियों की संख्या, तो फिर दोनों को मिला कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से निपुण भारत योजना कार्यान्वयन के स्तरों का सही क्रम क्या है। तो इसका क्रम हो जाएगा, पहले क्या होगा, पहले राष्ट्रीय स्तर होगा, फिर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर होगा स्कूल स्तर। ये इनका ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, गणित में सरलीकरण, ट्रेन, आयत, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, स्थानीय मान और जातीय मान से, परमाप, भिन्न और LCM और HCF से संबंधित प्रश्न रोजाना पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिकों को जरूर देख कर जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन रोजाना पूछे जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ CTET का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।